आज का हमारा क्लास होगा डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, है ना। यानी कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। और यही वाला सवाल ना मजेदार वाला है। इसके पहले वाला जो सवाल हम लोग बनाए थे पिछले क्लास में, वो तो थोड़ा सा मतलब झुनझुना टाइप का था, समझे। झुनझुना मतलब कि लो खेल लो आराम से, है ना, बड़ा सिंपल सा सवाल था। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा हम लोगों का लेवल वाला है ना, क्लास 8 के लेवल का ये सवाल है। और ये यदि सीख गए ना, और यही चीज़ आपको क्लास 10 में भी मिलेगा। ये क्लास 10 में भी है, 9 में भी है। और झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप बढ़िया से पढ़ें इस चीज़ के लिए, नहीं, हकीकत में है। चैप्टर है पोलिनोमियल, उसमें आपको ये मिलेगा। क्लास 9 में भी और 10 में भी सेम चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है यहीं पे, ठीक ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक पोलिनोमियल है, आपको मालूम है। ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसको डिवाइड करना है इससे, कैसे करेंगे यही आज हम लोग समझेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आप जो बचपन से ये वाला सिस्टम पढ़ते आए हैं ना, ये वाला, यही वाला सिस्टम इसमें भी चलता है, बस और कुछ नहीं है इसमें, है ना। चलिए कैसे करेंगे, बस यही समझना है आपको। देखिए ध्यान से, इससे डिवाइड करना है तो इसको पहले लिखिए x+1 2x² + 3x+1, बस इतना लिख दिए, अब काम चल जाएगा आपका, ठीक ना। इस सवाल को बनाने का ना कुछ नियम है। क्या नियम है, ध्यान से दिखेगा, ठीक ना, समझ में आएगा। इस पोलिनोमियल का सबसे पहला टर्म देखो क्या है, 2x², और इसका भी पहला टर्म देखो क्या है, केवल x है। तो इस x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा सेम टू सेम आ जाए, 2x से। समझ में आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस x में यदि हम लोग 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस x में हमको मल्टीप्लाई करना है कितना से, 2x से। तो 2 तो 2 रहेगा हमारा, एक x, आपको मालूम है मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, 2x² हो गया हमारा, है ना। तो आपको जब भी ऐसा सवाल देखने को मिले ना, इसका पहला टर्म देखिए और इसका भी पहला टर्म देखिए। बस देखने के बाद ये लगाइए अनुमान कि जो पहला टर्म यहाँ पे है इसको हमको लाना है। तो लाने के लिए इस पहले वाले टर्म में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अभी अजीत बोला कि इसमें हमको 2x से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x इंटू x² आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे वही चीज़ है ना। चलिए, तो अब हमको मालूम चल गया कि 2x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आप 2x सोचे है ना, वही 2x आपको कहाँ पे लिखना है, इस वाला जगह पे लिखना है, बस हो गया। तो अब जब आप इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपका कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। अब बात आपके मन में हो सकता है कि सर फिर इसका क्या यूज है। यूज है जो यहाँ पे है ना, अब इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड वाले को। तो 2x मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या वही नंबर आएगा ना, 1 नहीं, जिससे मल्टीप्लाई किया वो नंबर आएगा हमारा। तो क्या आएगा, अब 2x आएगा। समझिएगा ध्यान से चीज को, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा ये आ गया है, इसी से अब आपको मल्टीप्लाई करना पहले वाले को आपने मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ गया। उसके बाद फिर इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है इसके सेकंड वाले हिस्से को, तो 2x इंटू 1 तो 2x, तो प्लस 2x। अब एक लाइन खींचिए और सब्ट्रैक्शन कीजिए, और सब्ट्रैक्शन में जब भी हम लोग करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे नीचे वाले का साइन क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज करना पड़ेगा। तो इसका साइन अभी किस में है, प्लस में है, तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पे भी 2x² माइनस 2x² तो कट जाएगा, दोनों कैंसिल। अब जो बच गया है देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब ये प्लस साइन इसका नहीं रहा, माइनस हो गया, है ना। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, क्या बचेगा, केवल x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो केवल x बचेगा +1। +1 कहाँ से लिख दिए भाई, ऊपर में था, ऊपर से नीचे उतार दिया, बस सिंपल बात है। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना है, x+1, और हमको इसको डिवाइड करना है अब किससे, सेम आ गया, ये तो सेम आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करो। तो अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे है हमारे पास x+1, तो इसके पहले वाले टर्म को देखो अब,
और इसके पहले वाले टर्म को देखो, एक्स एक्स मिल रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इस x में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ही रह जाएगा हमारा। तो आपको यहाँ पे प्लस लिख देना है 1। अच्छा प्लस क्यों लिखें, क्योंकि प्लस इसमें भी है प्लस इसमें भी है, इसलिए प्लस। माइनस रहता माइनस लिखते। चलिए तो इस x में आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपके सामने x ही आएगा। फिर प्लस है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब इस फिर से इस 1 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है इसके सेकंड वाले हिस्से को, 1 इंटू 1 1, माइनस करना है, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0, और ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्वोशेंट इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और रिमाइंडर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0। बस इतना सिंपल था ये। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन वाले बच्चे दोनों को यदि इसमें कोई डाउट रहा है तो वो डाउट हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, एक और सवाल है हमारे पास, और भी सवालों को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि ये वाला सवाल आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये वाला सवाल ना दिया हुआ तो है लेकिन थोड़ा सा हमको पटांग लग रहा है। देखिए ऐसा सवाल जब भी दिया रहे ना आपको तो पावर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर लीजिए, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, डिसेंडिंग में। हालांकि आप असेंडिंग में भी कर सकते हैं लेकिन डिसेंडिंग थोड़ा सा सटीक रहता है, अच्छा रहता है ना। तो आपको क्या करना है, पहले इसको पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग में चेंज कर लेना है। तो सबसे पहला पावर हमारा बड़ा कौन सा है, x का पावर 3 है, उसको पहले लिखिए। उससे छोटा कौन है, ये वाला है -6x स्क्वायर। उससे छोटा कौन है, 9x है। उसके बाद फिर -2 डिवाइड करना है किससे, x -2 से। बस जो तरीका आपने इधर लगाया था ना वही तरीका उसमें भी लगेगा। चलिए हमने कहा था आपको कि इसके पहले वाले टर्म को देखो ये है, इसके पहले वाले टर्म को देखो ये है, तो इसमें हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा x³ आ जाए। x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम लोग x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर कितना है इसका, 2 है, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, x इंटू एक्स स्क्वायर से। तो कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। तो ये x² से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे x²। मल्टीप्लाई कीजिए x² से x को, x³ आएगा हमारा, सिंपल है ना। अब फिर से इसका क्या यूज है सर, इसका यूज है इससे आपको मल्टीप्लाई करना है सेम को। तो 2 इंटू x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा हमारा। लेकिन एक बात जरा बताइए ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो आपको ऐसे लिखना है -2 इंटू x², तो कितना होगा -2x²। तो माइनस प्लस भी आपको हमेशा ध्यान में रखते चलना है, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो पहला वाला तो आपको समझ में आ गया। दूसरा वाला जब हम करने जा रहे थे तो हमको यहाँ पे माइनस दिख गया, तो -2 इंटू प्लस x², तो कितना हो जाएगा -2x²। बहुत अच्छा, -2x²। आप यहाँ पे देख लीजिए, हो गया हमारा, है ना। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर लाइन खींचिए, साइन को चेंज कीजिए, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, सिंपल। आगे तो ये दोनों तो सेम हो गया हमारा, प्लस माइनस नेगेटिव साइन है हमारा, सॉरी ऑपोजिट साइन है, खत्म। फिर ये देख लीजिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, और साइन किसका है बड़ा, माइनस का ही है। तो माइनस कितना 4x²। अब जिसका यूज नहीं था उसको आप वैसे लिख दीजिए, +9x, देख लीजिए यहाँ से यहाँ, फिर -2 हो गया। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक ना। अब इसके पहले वाले टर्म को देखिए आप, -4x²। इसके पहले वाले टर्म को देखिए आप, x। तो इस x में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा वैल्यू -4x² आ जाए, बताइए। -4x, सही बात है। देखिए ध्यान से, अब ये हमारा x है ना, इस x में हमको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए
कि हमारा -4x² आ जाए। तो अजीत कहा है कि सर इस x में मल्टीप्लाई कीजिए आप किससे, -4x से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। चलिए तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारा माइनस, और 4 है तो 4x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो -4x² -4x² आ गया ना। तो आपको ये देख के चलना पड़ेगा हर बार कि इसमें आखिर कैसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए इससे कि ये हमारा आ जाए, आपको देखना पड़ेगा। जैसे अजीत अभी बोला तो इन्होंने क्या देखा होगा, इन्होंने ये देखा होगा कि अच्छा यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, यानी कि एक x तो हमको चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके बाद फिर ये देखा कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लेकिन 4 है, तो 4x इसको नजर आ गया, है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, हालांकि थोड़ा सा ये अभी आपके लिए नया है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बार बार जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आदत हो जाएगा फिर, है ना। फिर तो क्लास 9-10 में तो ये फिर हलवा लगने लगेगा, आराम से फिर बनेगा, है ना। चलिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इसमें, -4x से, तो -4x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने -4x² आ जाएगा। तो आपको सेम चीज जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है सेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -4x, क्योंकि आपने -4x से मल्टीप्लाई किया था, लिख दिए हम लोग। चलिए तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -4x को x से तो आपके सामने आएगा -4x², ठीक है। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है इसी वाला को, दोनों को नहीं, केवल इसको, केवल इसको। तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8x, यानी कि प्लस 8x। कैसे लिखेंगे आप, देखिए -2 इंटू -4x, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8x, और ये प्लस हम लोग लिखते नहीं तो आप इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। तो प्लस 8x, लाइन खींचिए, साइन चेंज कीजिए, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए तो ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि x -2 हो गया, है ना। अब हमारे सामने ये आ गया। अब इसके पहले वाले टर्म को देखिए आप, इसके पहले वाला टर्म हमारा ये है, अब इसके पहले वाले को टर्म को देखिए x है, दोनों तो सेम आ गया हमारा। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा x ही रहेगा। तो चलिए +1 लिखेंगे, मालूम है क्यों, क्योंकि ये भी हमारा प्लस में और ये भी हमारा प्लस में है। तो +1 से अब आप 1 को मल्टीप्लाई कीजिए x से, तो x आएगा हमारा। फिर आगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 कितना 2, साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस हो गया। चलिए किसी को भी कोई किसी प्रकार का समस्या समझ में आएगा कैसे बन रहा है। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वोशंट इज इक्वल टू क्या क्या आया है वो लिख सकते हैं आप। क्वोशंट इज इक्वल टू x² -4x + 1 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। देखिए यदि कहीं पे कोई समस्या हो ना तो आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिएगा, है ना, इसको बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। और समझने के बाद जो भी आपके पास बुक है उससे कोई भी सवाल आप उठाइए और बना के देखिए कि बन रहा है कि नहीं, है ना। तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।